अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम सहायक उर्दू अनुवादक 2026 के लिए जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को देख लें और देखने के बाद में अंदाजा करें कि कितने आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं। आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि सहायक उर्दू अनुवादक में इतने भी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए जब मैं इसके सिलेबस में आपको समझा रहा था तब मैं आपको कहा था कि पीटी का एग्जाम जो है वो बहुत ही आसान होते हैं और ये लगभग आपके 90% स्टूडेंट जो है इसे पास कर लेते हैं। मेन प्रॉब्लम होता है मेंस का, और मेंस में आपको ज्यादा ध्यान देनी चाहिए अभी से ही, ये मैंने आपको कहा था। तो खैर, आप अभी जब देखेंगे कि सहायक उर्दू अनुवादक 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो किस प्रकार से थे, तब आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि वाकई में इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं। और दोस्तों, ये 100% आपके जो हैं सही हैं और सही PYQ हैं। मैं इधर उधर से मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो हकीकत है जो ऑलरेडी पूछा गया है वही बताऊंगा, इसीलिए आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, क्लास में नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ सकते हैं। कॉल करेंगे इस नंबर पर जो कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, 8226928812। इस नंबर पर आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इसका क्लास का जो फीस है वो 149 रुपया है। वो पे करने के बाद में आप लोगों को ग्रुप के अंदर में जोड़ दिया जाएगा और आज से लगातार आपकी क्लास जो है शुरू हो जाएंगी और दोनों शुरू होंगी, पीटी और मेंस दोनों। खैर, वो बात की बात है। अभी हम लोग जो है जिस मुद्दे के लिए आए हुए हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनको समझने के लिए, तो उस पर ध्यान देते हैं। सबसे यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में है कि मुआविन उर्दू मुतरजिम इम्तिहान में 2019 में पूछे गए सवालात, 2019 में जो पूछा गया था वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तज़कीर तानीस से सवाल आते हैं, वाहिद जमा से सवाल आते हैं, अजदाद से आते हैं, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू आते हैं, है ना। तो ये सभी आते हैं। तो इनमें जो तज़कीर तानीस है उससे 10 सवाल आते हैं, 10 नंबर करके रहता है, 1 नंबर, है ना। और ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इसमें आपको जो है सब्जेक्टिव नहीं रहते हैं, पीटी का वाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तज़कीर तानीस में सबसे नंबर 1 में जो सवाल है पढ़ेंगे, उसको स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि शाकिर के तानीस क्या है। आपके सामने में ऑप्शन से है शाकिरा, मज़कूरा, शुक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शाकिर की तानीस क्या है। देखिए, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर आप लोग समझते होंगे, वैसे तो आप लोग सभी आलिम दीन होंगे, मदरसे के पढ़े लिखे होंगे, समझाने की जरूरत नहीं है तानीस क्या होता है ना। तो शाकिर की जो स्त्रीलिंग है वो आपसे पूछा है। तो उर्दू में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में हम अगर हा लगा दें या लगा दें, है ना, तो वो जो है आपके क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत हिंदी भी इस्तेमाल करूंगा, तो क्योंकि हिंदी भी इसमें पूछा जाता है तो आप लोग आदत डाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो शाकिर की जो तानीस है वो हो जाएगी, आप शाकिर में सिर्फ हा लगा दीजिए तो शाकिरा। देखिए, मज़कूरा ये आपके जो कि अलग हैं, आपको थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना होगा, है ना, कि शाकिर जो है इसका शाकिरा ही हो सकता है, मज़कूरा तो होगा नहीं क्योंकि वो अलग लग रहा है इसके जैसा। शुक्रिया तो अलग है, शुक्रिया अदा करना ये अलग चीज है। तो शाकिरा जो है, देखिए कितने आसान है, आपको अंदाजा लग गया होगा। फर्स्ट सवाल में ही आप हंस रहे होंगे कि इतने भी सवाल आसान आते हैं। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको, हाँ, जो कमजोर स्टूडेंट है उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं 0 से लेकर के हीरो बनाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट सवाल में आप ध्यान देंगे, कह रहा है साहिरा की तज़कीर क्या है। उसमें पहला में आपके तानीस पूछा गया था, अब यहाँ पर आपके 2 नंबर में तज़कीर पूछा है, ठीक है। तो तज़कीर, साहिरा की जो तज़कीर है क्या होगा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, सहरा, सहरा, साहिर, सहर, ठीक है। तो साहिरा जो है उसका जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जीम, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आप हा काट दीजिए। शुरू में शाकिर में क्या हुआ, हम हा को जोड़ा, है ना, तानीस बन गया। अब साहिरा में हा को आप काट दें, साहिर हो गया, यानी कि इसका जो तज़कीर है वो साहिर हो गया, ऑप्शन नंबर जीम। यानी हा को मिलाने से आपके तानीस, हा को हटा देने से आपके तज़कीर ये बन गया। कितने आसान है। देखिए,
अगला जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ेंगे कि जोगन की तज़कीर क्या है। देखिए जोगन आप लोग पढ़े होंगे, जोगन जोगी है ना, योगी, इस तरीके से आप लोग पढ़े होंगे। तो जोगन की तज़कीर क्या है, आपको तज़कीर पूछा गया है। जोगी हो गया, जोगिया हो गया, जोगनी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो है जोगन जो है ये आपके तानिस है। जोगन तानिस है ना, नून लगाने से भी तानिस बन जाता है। तो जोगी आप जो है जोगी लगा दें। देखिए उर्दू का ग्रामर जो है ना आप हर जगह में फिट नहीं बैठा सकते हैं। हर जगह में हाँ लगाने से आपका तज़कीर ये तानिस नहीं बनेगा, सिर्फ नून हटा देने से आपके जो है कि तज़कीर नहीं बनेगा। इसको आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। मैं आपको बताता हूँ, हर नियम हर इसमें फिट नहीं होता है। आप जो कहेंगे कि भाई उर्दू में तज़कीर और तानिस बनाने के लिए नियम है, हाँ मैं मानता हूं नियम है, लेकिन हर नियम हर जगह में फिट नहीं कर सकते हैं आप। हर नियम हर जगह में फिट नहीं कर सकते। हाँ कुछ कुछ जगह में फिट हो जाते हैं, लेकिन हर जगह में आप फिट नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मैं आपको क्लास जब कराऊंगा तब आपको समझ में आएगी। तो जोगन की क्या हो जाएगी, आपके जोगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसका अलिफ बिल्कुल राइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देंगे कि रक्कासा की तज़कीर क्या है। तो रक्कासा की तज़कीर पूछा है, इसका मतलब रक्कासा क्या है, तानीस है। तो रक्कासा की तज़कीर क्या हो जाएगा, रक्कास, रक्स, रक्कासा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपके जो है अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा, रक्कास। देखिए हाँ लगाने से आपके जो है वो तानीस रहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया हर जगह नियम फिट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो रक्कासा ज्यादातर की बता रहा हूं मैं। तो हा लगाने से आपके क्या होते हैं, तानीस होते हैं। आप हा को काट दें, तज़कीर में परिवर्तन हो गया, तो रक्कासा, रक्कास की क्या हो जाएगा, रक्कास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका अलिफ बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा एक बात बता रहा हूं आपको, मैं जब पढ़ा रहा हूं अभी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैं आपके कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, बात सुनिएगा क्यों, क्योंकि इसमें टाइम की बर्बादी है। हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ कमेंट कर सकते हैं और बाद में आप हमको फिर से कमेंट करके बताएंगे कि इतने सारे क्वेश्चनों में आपका कितना सही हुआ। ये भी आप क्वेश्चन मतलब कि अंत में बताएंगे, ठीक है। चलिए आबिदा की तज़कीर क्या है, आबिदा की तज़कीर क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि आबिदा जो है तानीस है, तभी जाकर के उसका तज़कीर पूछा है। माबूद ये तो कटेगा भाई, माबूद अलग चीज है। और इबादत ये भी गलत है। माबूदियत मेरे हिसाब से भी गलत होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, दाल बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। आबिदा जो है आबिद की, आबिद से बना है आबिदा, तो इसमें से कोई है ही नहीं वो, तो दाल हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट की ओर हम लोग ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि हाजी की तानीस क्या है। हाजी देखिए आप लोग पढ़े होंगे, हाजी जो है ये आपके तानीस है, ये सॉरी मुजक्कर है कह सकते हैं, तज़कीर है। इसका तानीस पूछा है ना, तो हाजत क्या है, ये तो नहीं होगा। हाजात ये भी नहीं होगा। और यह होता ये हजन और एक होता हाजात। आप बताइए कि कौन सा सही होगा। जी बिल्कुल सही कहा है आपने कि इसका जी बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी कि हजन। तो जो हज करके आते हैं तो हाजी कहते हैं, है ना। और जो ये होते हैं तानीस, यानी कि जो लेडीज हज करके आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हजन बोलते हैं ना। आप लोग सुने भी होंगे, आप लोग बोले भी होंगे। अब अनुमान लगाइए कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। हंस रहे होंगे आप लोग, मजे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कमेंट कीजिए कितने आसान है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आसान है, बाकी आप लोग जो है कि अपना राय दे सकते हैं। आकिल, अगला क्वेश्चन आकिल। आकिल की तानीस क्या है आप लोग बताइए। अकील, आकिला, अकलियत या अकलियत क्या हो जाए आकिल की तानीस। तो इसका मतलब है आकिल तज़कीर है, इसका तानीस पूछा है। आप बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, यानी आकिला हो जाएगा, यानी कि बा बिल्कुल राइट, यानी कि आकिला। आयन अलिफ काफ लाम हा, आकिला, बा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन देखिए अगला, मरहूम की तानीस क्या। मरहूम, मरहूम ये आपका ऑप्शन नंबर, ये मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। मरहमत, रहमत, मरहूमा, या फिर आप इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मरहूम कहते हैं, और जो औरतें होती हैं उनको आप महरूमा, ये मरहुमा, मरहुमा, हाँ मरहुमा, ठीक है, मरहुमा। थोड़ा सा कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। चलिए तो मरहुमा इसको कहते हैं। तो मरहूम की जो तारीफ है मरहुमा हो जाएगी, ठीक है। चलिए मुहतरमा, मरहुमा, ठीक है, इस तरीके से। महबूब की तानीस क्या होगी आपको बताना है। महबूब की तानीस क्या होगी, देखिए आपके ऑप्शंस में है मोहब्बत, भाई ये तो कटेगा, ये तो नहीं होगा। महबूब की तानीस मोहब्बत नहीं होगी। उसके बाद महबूब की महबूबा या फिर हबीबा,
इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। हाँ, महबूबा होगा। क्यों? क्योंकि महबूब में आप हाथ जोड़ दीजिए, ज्यादातर ऐसे होते हैं हाथ जोड़ने से आपके जी स्त्रीलिंग बन जाते हैं, तानीस बन जाते हैं, तो महबूब में हाथ जोड़ लें, महबूबा बन गया। चलिए अगला है माजिद की तज़कीर क्या है। मजीद, मुहाविर या फिर मुजाहिद या फिर माजिद। देखिए माजिद, माजिदा, ये माजिदा जो है किसकी तज़कीर है ये? तो माजिद की। माजिद से तो बना है माजिदा। अब माजिद में हा को काट दें, बचा क्या? माजिद बचा, बात खत्म। ठीक है, चलिए ये सब इसके ऑप्शन से हैं। अच्छा, ये हमने देखा तज़कीर और तानीस से 10 क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि वाहिद और जमा से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको समझते हैं। देखिए नंबर 1 में है तरक्कियात की। वाहिद और जमा से 10 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देंगे। तरक्कियात की वाहिद क्या है? तरक्किया, तरयाक या फिर तरक्की या फिर तरकीब। तो तरक्कियात ये क्या है आपके? प्लूरल है, तो इसके क्या बताना है? सिंगुलर बताना है। तो तरक्कियात जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट, यानी कि तरक्की। तरक्की से बना है तरक्कियात, है ना, वो तरक्की कर रहा है ऐसा बोलते हैं आप लोग, है ना। अगला है तसनीफ की जमा क्या है? तसनीफ वाहिद है, उसका प्लूरल बताना है आपको। तसन्नु, तसनीफात, तसामह, तशबीहात। तशबीहात अलग चीज है, तसामह ये अलग चीज है, तसन्नु ये अलग है, लेकिन इसका ऑप्शन और बाद देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलता है। तसनीफ का हो जाएगा तसानीफ। तो आपको थोड़ा बहुत केस भी करना है, अनुमान भी लगाना है, ठीक है। यानी कि जो आपको बिल्कुल अलग लग रहा है उसको पहले आप काट दें, जो बचेगा उसमें आप ध्यान दें कि क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो टिक लगाएं, वरना इनमें से कोई नहीं, अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसमें लगाएंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 में देखेंगे, खालिस उर्दू के तरीके से किताब की जमा क्या होगी? किताब की खालिस उर्दू, ध्यान देंगे इस लफ्ज में, ध्यान देंगे। जैसे कि किताब की जमा जो है वो किताबें, ये भी होता है उर्दू में, लेकिन अगर आप किताब की जमा अरबी में पूछा गया तो उसमें आप लगाएंगे कुतुब, ठीक है। तो वो चीज आप जो है ना सवाल को समझने में आप जो है कि हड़बड़ी नहीं करेंगे, सवाल को समझ लेंगे, सवाल को समझने के बाद आप जवाब देंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि उर्दू किताब की जमा पूछा है तो कुतुब भी होता है, किताबें भी होता है, यानी ऑप्शन अलिफ भी सही, बा भी सही। लेकिन यहाँ सवाल में क्या क्या खालिस उर्दू बोला है, तो खालिस उर्दू में क्या हो जाए? किताब की जमा किताबें, कुतुब ये आपके अरबिक हैं। अगर अरबिक पूछता तो हम अलिफ लगाते, अभी जो है उर्दू पूछा है तो किताबें लगाएंगे, बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इत्तिला की जमा क्या होगी आपको बताना है। इत्तिला की जमा क्या होगी? इत्तिलाआत या फिर आपकी इत्तिलाई। इत्तिलाई तो नहीं होगा, मतला ये भी नहीं होगा, ताले नहीं होगा। देखिए अलग अलग लग रहा है, इत्तिला ये अलग अलग लग रहा है, लेकिन इत्तिलाआत ये कहीं ना कहीं बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि इत्तिलाआत। क्वेश्चन अगला आप ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है तलखियां की वाहिद है। तलखियां की वाहिद है, क्या है तलखियां की वाहिद? तलखियां ये आपके प्लूरल है, तो क्या होगा? तो देखिए तलखी, तलखी, तखलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो 5 है इसका कुछ ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि तलखी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है अतिब्बा की वाहिद क्या है? तिब्बा या फिर तबीयत या फिर तबीब या फिर ताबीब। तबीब मतलब डॉक्टर कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके जो सही हो जाएंगे वो हो जाएगा अतिब्बा का जो जमा है वो हो जाएगा तबीब। अतिब्बा की जमा तबीब हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपके अलिफ बिल्कुल राइट, ये सॉरी जीम बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि तबीब, ठीक है। चलिए अकीदा, अकीदा की जमा क्या है? तो देखिए ये अक़दा ये भी गलत, अकीदियत, अकीदी ये सब गलत है भाई। ऑप्शन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में इसके ऑप्शन नंबर दाल ही सही होंगे, क्योंकि अकीदा जो है ना ये अकीदा की जो जमा है वो अकाइद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन इसमें कोई है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके दाल परफेक्ट होने वाला ठहरा। क्वेश्चन अगला देखेंगे 8 में कह रहा है कि दानियान की वाहिद है। दानियान का प्लूरल आपको बताना है कि दवाना है कि दाना है, मर्दाना है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस आप इसमें तलाशें, कमेंट करें कि कौन सा सही होगा। जी जी दाना होगा बिल्कुल राइट। दानियान जो है ना ये आपके प्लूरल है दाना, यानी कि दाना कह सकते हैं आप अक्लमंद को दाना कह सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका दानियान का हो जाएगा दाना, ऑप्शन नंबर आपके बा बिल्कुल राइट। असनाम की वाहिद क्या है? देखिए कितने ये हैं, है ना। असनाम, असनाम का मतलब बोलिए, कमेंट कीजिए, आसान है, आप लोग पढ़े होंगे ज्यादातर इसमें जो अरबिक आते हैं, ठीक है। असनाम की वाहिद क्या है? सनम है, जी बिल्कुल बिल्कुल सनम होगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन, असनाम के माना क्या होते हैं, कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि वाहिद जमा का लास्ट क्वेश्चन है। गैर की जमा क्या है? अगयार है, गुराबत है, गुराबत तो नहीं होगा, गैरत तो ये भी नहीं होगा, ये अलग चीज है, इनमें से कोई नहीं, कौन होगा बताइए? जी बिल्कुल सही कहा आपने, अलिफ बिल्कुल परफेक्ट, अगयार हो जाएगा। गैर की जमा अगयार होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो है तज़किर व तानीस के 10 क्वेश्चन देखे, वाहिद जमा के आपके जो है 10 क्वेश्चन देखे। अब आइए हम लोग मुतज़ाद अल्फाज जिसे कहते हैं ऑपोजिट, उल्टा, है ना, तो उसको समझते हैं। तो मुतज़ाद का जो है इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो मुतज़ाद अल्फाज का जो सबसे पहला जो सवाल है वो है आपका नफरत की जिद क्या है, नफरत का उल्टा क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे, अदावत तो नहीं होगा, अदावत मतलब वही दुश्मनी होता है। मोहब्बत, नफरत, मोहब्बत, उल्फत, सखावत क्या है भाई बताइए? तो भाई इसका मोहब्बत हो जाएगा, बाबिल राइट, आप मुझसे नफरत करें, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके बाब बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहे हैं। अगला आपके सामने में कि खुनुक की जिद क्या है, खुनुक की जिद क्या है आपको बताना। खुनुक मतलब ठंडा, आप कह सकते हैं ठंडा, तो खुनुक मतलब ठंडा हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट, यानी कि गर्म, ठंडा का गर्म, खुनुक। तो थोड़ा बहुत अरबी का अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसानी होगी। अगला है हस्त की जिद क्या है? हस्त आप लोग पढ़ेंगे हस्तो बूद, है ना, हस्तो बूद, तो हस्त का बाशिद नहीं होगा, बूद होगा। हाँ बिल्कुल यहाँ पर है, ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बूद। हस्त की उल्टा जो है वो हो जाएगा बूद। अगला आपके सामने में कि रात की जिद क्या है? भाई रात, ध्यान देंगे ये उर्दू लफ्ज है रात, रात का हो जाएगा दिन, क्या हो जाएगा? दिन। तो यौम, रोज, ये सब आप ध्यान नहीं देंगे, शब, ये सब ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि देखिए फारसी घुसा दिया, अरबिक घुसा दिया, है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है। तो रात का जो प्लूरल है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट, यानी कि रात का हो जाएगा दिन। अगला देखिएगा नशेब की जिद क्या है? नशेब, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे नशेब व फ्राज, है ना, तो उल्टा नशेब का फ्राज, ऑप्शन नंबर आपका बा बिल्कुल परफेक्ट। जवाल गलत, पस्ती गलत, ऊंचाई गलत। ठीक है, और उसके बाद में अगला है मरबूत। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे मरबूत की जिद क्या? मरबूत, इसका जो है आपको बतानी है कि क्या होगा। तो मजबूत गलत है, नहीं होगा। गैर महदूद, गैर, हाँ, मरबूत का गैर मरबूत। देखिए गैर लगाने से भी आपके जो है माना जो है चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बू आप उसमें बद लगा दीजिए, बदबू हो गया तो माना चेंज हो गया। उसी प्रकार से ये जो मरबूत है उसमें आप गैर लगा दीजिए, गैर मरबूत हो गया तो ये तो माना बदल गया। तो इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल परफेक्ट होता है। क्वेश्चन 7 में ध्यान देंगे, इसमें कह रहा है सानी की जिद क्या होगी? सानी, आप कहते हैं ना कि सानी, है ना, दूसरा, और ला सानी जिसका कोई दूसरा ना हो, ला सानी, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपके जो है कि बा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ला सानी। ठीक है, यानी कि सानी नहीं। चलिए अगला देखिए खूबसूरत की जिद क्या है? भाई बदसूरत है, ये इसमें बोलने की क्या चीज है, आप लोग खुद जानते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान देंगे, इसमें अगर खूबी की जिद क्या होगी बताइए? चलिए ऑप्शन पढ़ देता हूं, खराबी है, बदी है, बुराई है, नेकी है। चलिए बताइए कि खूबी की जिद क्या हो जाएगी? जी खराबी होगा, खूबी खराबी। ठीक है, अलिफ बिल्कुल आपके परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, इकरार की जिद क्या है? इकरार, मैं इकरार क्या हूं, मैं इकरार क्या हूं, क्या होगा? एतबार, इनकार, इख्तिदार, इख्तिजाज, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए। इकरार, जी इनकार हो जाएगा। मैं इकरार किया, आपने इनकार किया, है ना, और उल्टा बताना है, कितने आसान है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपके उर्दू से हिंदी। देखिए उर्दू से हिंदी आते हैं। अच्छा, उर्दू से हिंदी जो है ना, इसमें जो आएंगे वो आपके शॉर्ट रहेंगे, और एक होता है लॉन्ग। तो शॉर्ट जो है ना आपके पीटी के एग्जाम में शॉर्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तखलुस का पूछ लिया, तखलुस को हिंदी में क्या कहते हैं? कितने आसान है बताइए। तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप हर एक चीज जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो पढ़ाने के लिए मुझे आता ही नहीं है, मैं पढ़ाना जानता ही नहीं है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपसे सीखता हूं। ठीक है, तो वही चीज है। तो आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए उर्दू से हिंदी आपको जो बताना है ना वो आपके इसमें शॉर्ट रहेंगे, और जो आप मेंस के लिए जाएंगे उसमें लॉन्ग रहते हैं, उसमें ट्रांसलेट करने के रहते हैं। तो ध्यान दीजिए उर्दू से हिंदी। ऑप्शन देखिए, तखल्लुस को हम लोग क्या कहेंगे? उपधान, या फिर उपमा, या फिर उपनाम, या फिर उपमान। तो जो उर्दू के माहिरीन हैं, माहिर हज़रात हैं, वो कह पाएंगे कि तखल्लुस उसको कहते हैं जो बड़े बड़े जो शोरा कराम हैं, तो अपने नाम की जगह में जो है ना एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करते थे और उससे मशहूर होते थे, है ना। जैसे कि परवीन शाकिर का नाम ले लेता हूं मैं, तो परवीन शाकिर में जो शाकिर है ना वो तखल्लुस है,
और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, तो गालिब जो है ना, मिर्जा असदुल्ला खान उसका नाम है लेकिन गालिब वो इस्तेमाल करते थे, तो गालिब इसका क्या तखल्लुस है, शॉर्ट नाम। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उपनाम कहते हैं। जो शॉर्ट नाम होता है ना, उपनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपके जी परफेक्ट होंगे। देखिए आमदोरफ्त को क्या कहते हैं हिंदी में, तो देखिए आमद मने आना, रफ्त मने जाना, आमदोरफ्त यानी कि आना जाना। तो आई वी आई ये तो आमदनी खर्चा के बारे में बता रहे, तो कोई है ही नहीं। आगमन मतलब सिर्फ आना होता है। हाँ यहाँ देख सकते हैं आवागमन, आवागमन मतलब आना और जाना, आमदोरफ्त का माना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके जीम परफेक्ट होते हैं भैया। अगला देखेंगे इंतजाम जो है, इंतजाम इसको क्या कहेंगे हम लोग हिंदी में, अवस्था होगा, नहीं अवस्था तो नहीं होगा, अवस्था एक चीज होता है, एक होता है व्यवस्था। हाँ ये होगा बिल्कुल राइट। इंतजाम को कहते हैं व्यवस्था, यानी कि व्यवस्था हुआ क्या, इंतजाम हुआ है क्या, तो ये चीज है व्यवस्था। आपके पास इंतजाम है ही नहीं, आपके पास व्यवस्था है ही नहीं, आप क्या कीजिएगा, तो वही चीज है। तो इंतजाम को कहते हैं व्यवस्था। मुस्तकबिल आप तो जानते हैं, माजी माने गुजरा हुआ समय को माजी कहते हैं, और यानी कि जो ये है मतलब कि भूतकाल है जो गुजर गया उसको कहते हैं माजी, और हाल जो अभी चल रहा है वर्तमान को कहते हैं, और मुस्तकबिल कहते हैं, और भविष्य यानी आने वाला कल को कहते हैं। तो इसका भविष्य हो जाएगा जी बिल्कुल राइट। कितना आसान है। सिफत देखिए, एक होता है मौसूफ, एक होता है सिफत। तो सिफत कहते हैं हम लोग विशेषण को जिसमें क्वालिटी बताए, गुण बताए, है ना, कि टी शर्ट काली है तो टी शर्ट की क्वालिटी बताया, सिफत बताया, गुण बताया। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, तो आपकी क्वालिटी बता रहे, तो यही होता है विशेषण, सिफत होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट, यानी विशेषण। संज्ञा नहीं होगा भैया, सर्वनाम ये भी नहीं होगा, ये जमीर जो है ये नहीं होगा, संयोजन नहीं होगा, ये अलग चीज है। ठीक है, और मैं आपको बेहतर तरीके से समझा दूंगा और आपको समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए मुअन्नस, मुअन्नस किससे कहेंगे बताइए, मुअन्नस कितने आसान है। पुल्लिंग कहते हैं क्या, है ना, या फिर पुरुषार्थ कहते हैं क्या, पुरस्कार कहते हैं क्या, कि क्या होता है मुअन्नस का, क्या हो जाएगा बताइए आप, मुअन्नस को क्या कहेंगे बताइए भाई, यहां पर है ही नहीं, मुअन्नस स्त्रीलिंग को कहते हैं ना, यहां पर है ही नहीं, तो यहां पर नहीं है, तो दाल बिल्कुल राइट, इनमें से कोई नहीं है ना। मसल, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मसल, मसल यानी कि इसको क्या कहेंगे, तो देखिए मसल जो होता है ना वो होता है सह उदाहरण। ठीक है, पत्रावली ये नहीं होगा, मशाल, पत्रांक ये सब गलत है भाई, सह उदाहरण होगा मसल को, मसल को कहते हैं सह उदाहरण। इसका ऑप्शन नंबर आपके अलिफ परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, मशकूक किसे कहते हैं। देखिए मशकूक जो ना शक से बना है, मशकूक मतलब जिस पर आपने शक किया हो, जिस पर आपको संदेह हो। तो अतिरिक्त ये गलत भैया, संबंधित, संगत, हाँ ये होगा बिल्कुल राइट, जी बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि आपके हो जाए संदिग्ध। ठीक है, यानी कि जिस पर आपको शक हो। क्वेश्चन अगला है अकरब, आयन कपर। देखो अकरब कंफ्यूज नहीं होना, एक होता अलिफ कापरा बा, उसका अलग माना होता है, और आयन कापरा से जो होता है ना उसको कहते हैं विक्षु, जो होता है वृक्षु, है ना, उसको कहते हैं यानी कि वृक्षिक, है ना, वृक्षक। इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि उम्र दराज जो है इसको कहते हैं क्या। देखिए उम्र दराज का मतलब होता है ना जिसकी उम्र लंबी हो, है ना, उसको कहते हैं उम्र दराज। तो यहाँ पर जो है अल्प आयु तो नहीं होगा, ये मतलब कम आयु वाला ये तो नहीं होगा, उम्र दराज मतलब होता है लंबी उम्र वाला, और विराहु ये नहीं होगा। हाँ ऑप्शन और अलिफ कहीं ना कहीं आपके सही बैठ रहे हैं, यानी कि उम्र दराज कहते हैं दीर्घायु को। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मने बड़ा, और आयु मने आयु, यानी विद्यालय, इसमें जो है ना संधि विच्छेद क्या हुआ है, दीर्घ, ये असल में है दीर्घ जोड़ आयु, दीर्घ जोड़ आयु से बना है दीर्घायु, है ना। तो यहां पर उम्र दराज अलिफ बिल्कुल इसके परफेक्ट होते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे, ये हमने कितना सवाल देखा, 10 सवाल देखा। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो उर्दू से हिंदी। अभी हमने क्या देखा, हिंदी से उर्दू। अब देखेंगे हम लोग उर्दू से हिंदी, जो कि ये भी आपके 10 सवाल रहते हैं और ये भी बहुत आसान होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कह रहा है कि उर्दू से हिंदी, इसमें है कि दफ्तर में तातील नहीं हुई, तो इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा इसका सही हो जाएगा। देखिए आप एक एक करके मिलाइएगा। दफ्तर को हम लोग कहते हैं कार्यालय, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कार्यालय कहते हैं। तातील का मतलब होता है छुट्टी, यानी जिसे हम लोग अवकाश कहते हैं। तो सबसे पहले आप मिलाइए कि इनमें से कहीं पर अवकाश लिखा हुआ है, कार्यालय में कार्य जारी है, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात, दफ्तर में तातील नहीं हुई है तो नहीं आया, तो इसमें कार्यालय में कार्य जारी है, नहीं की बात नहीं काटी, इसको काटिए आप। कार्यालय खुला है, यहाँ पर तातील नहीं की बात की, नहीं तो है ही नहीं इसमें, वो भी काट दीजिए। कार्यालय में अवकाश नहीं हुआ, देखिए नहीं है, और तातील को अवकाश कहते हैं, दफ्तर को कार्यालय कहते हैं, ये कहीं ना कहीं परफेक्ट बैठ रहा है। तो कार्यालय में अवकाश नहीं हुआ है, यानी कि दफ्तर में तातील नहीं हुई है, ये बिल्कुल आपके सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके सी परफेक्ट होता है। देखिए कितना आसान है।
तो आपको मिलान करने के लिए आना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सहायक उर्दू अनुवादक ये बहुत आसान होता है, विश्वास करिए बहुत आसान होता है। अगला है आपके सामने में कि प्रेमचंद उर्दू के अव्वलीन बड़े अफसाना निगार हैं। तो इसमें जो है प्रेमचंद उर्दू के प्रमुख कहानीकार हैं। मतलब कि देखिए प्रेमचंद ये नाम है, ठीक है, इसमें कोई चीज नहीं है। उर्दू तो ये भी उर्दू होगा, इसमें भी कोई नहीं। अव्वलीन को आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि प्रथम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पढ़िए कि प्रेमचंद उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगार हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्रेमचंद उर्दू के प्रमुख कहानीकार। देखिए अफसाना को आप कहानीकार आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, सही है, कहानीकार कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अव्वलीन है। अव्वलीन का मतलब होता है कि जो सबसे पहले, तो यहाँ पर तो है ही नहीं। अव्वलीन यहाँ पर पहले के बाद में बात क्या ही नहीं है, तो ये तो कटेगा। बी में देखेंगे कि प्रेमचंद उर्दू के प्रथम, हाँ प्रथम है, और अफसाना जो है कि निगार है, और यहाँ है कथाकार। ये तो कथाकार नहीं है ना। और उसमें ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो प्रेमचंद उर्दू के पहले, हाँ ठीक है, प्रेमचंद उर्दू का अव्वलीन तो प्रेमचंद उर्दू के पहले। अच्छा, बड़े अफसानिगार हैं तो बड़े कहानीकार है। हाँ ये सही बैठ रहा है। 2 नंबर का प्रेमचंद उर्दू के अव्वलीन बड़े अफसानिगार हैं, उसका सी सही बैठ रहा है कि प्रेमचंद उर्दू के पहले बड़े कहानीकार है, बड़े अफसानिगार हैं, ये सही बैठ रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मैं शब रोज मेहनत करता हूं। तो मैं शब रोज नहीं कि रात दिन, शब रोज रात दिन, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप मिलान करेंगे। चलिए मिलाता हूं। मैं सतत परिश्रम करता हूं। देखिए परिश्रम में सतत, तो शब रोज का माना यहां पर कहां आया, नहीं आया, तो काट देंगे इसको। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में देखिए मैं अत्यधिक मेहनत करता हूं, तो शब रोज का माना यहां कहां आएगा, इसको काट दीजिए। डी में देखिए मैं नित्य प्रति परिश्रम करता हूं, इसमें शब रोज का माना कहां आया, नहीं आया, इसको भी काट दीजिए। बचा क्या, बी बचा। तो मैं रात दिन, तो शबो रात का रात दिन हो गया। मेहनत करता हूं तो मेहनत करता हूं, सेम आ रहा है, तो बी उसका ऑप्शन से हो जाएगा। तो जो गलत है ना उसको पहले आप छाड़ दें, जो बचेगा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि झूठ बोलना गुनाह है। तो झूठ बोलना जो गुनाह है तो इसका कौन सा सही होगा, देखिए मिलाते हैं, ठीक है मिलाते हैं। देखिए कह रहा है कि झूठ बोलना गलत है। देखिए गुनाह और यहाँ गलत, ये भी तो गलत हो रहा ना, तो इसको काटिया हरा ही। अच्छा, सी में देखिए तो झूठ बोलना अपराध है। अपराध क्या होता है भाई, ये तो गलत है, इसको काटिए। उपरोक्त में कोई नहीं, ये तो इसको बाद में ध्यान देते हैं। बी में ध्यान दीजिए, झूठ बोलना पाप है, और यहाँ झूठ बोलना गुनाह है। सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ के बारे में बता रहे हैं। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ग्रुप में जुड़िए, ज्यादा फीस नहीं है, 149 रुपए का फीस है, उसमें संपूर्ण तैयारी उसी फीस में है। ये मोटी रकम नहीं है भैया, ये जो है ना आप लोग जो है कि 2 दिन में ही खर्चा कर देते होंगे, लेकिन इसी चीज को 149 रुपया ही अपने जिंदगी में अगर लगाएंगे, हो सकता है कि यही चीज, यही 149 रुपया आपके जो है कि प्रोग्रेस में आपके बेहतर हो पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बर्बादी का वक्त हो तो अकल उलट जाती है। क्या होगा, बर्बादी का वक्त हो तो अकल उलट जाती है। तो यहां पर इसका जो होगा मिलाएंगे हम लोग कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा, ये मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, विनाश बुद्धि को उलट देती है, तो बर्बादी का वक्त की, ये भी तो वक्त की बात का, तो वक्त मतलब समय होता है, तो समय इसमें है ही नहीं ना, 1 नंबर में था ना, बी नंबर में है। अच्छा, सी नंबर में समय है, देखते हैं इसको भी। बर्बादी का वक्त हो तो समय बुद्धि की परीक्षा लेती है। भाई यहाँ पर अकल उलट जाने की बात कर रहा है और यहाँ पर परीक्षा की बात कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चलिए डी में देखेंगे कि समय उलट हो तो बुद्धि भी उलट जाती है। समय उलट हो तो बुद्धि भी उलट जाती है, और यहाँ पर बर्बादी का वक्त हो तो दिन समय उलट हो तो बुद्धि भी उलट जाती है, यानी कि अकल उलट जाती है। ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अरे भाई ये ए बी सी, तो इससे तो ज्यादा डी मिल रहा है ना, तो यही सही होगा। चलिए क्वेश्चन अगला है कि हुब्बुल वतनी से कोई बड़ा जज्बा नहीं है। हुब्बुल वतनी से कोई बड़ा जज्बा नहीं। चलिए मिलाते हैं हम लोग। चलिए देखिए इसमें है कि देश प्रेम से बड़ी कोई भावना नहीं। देखिए हुब्बुल वतनी से कोई बड़ा जज्बा नहीं, और यहाँ है देश प्रेम से बड़ी कोई भावना नहीं, तो इसमें भावना नहीं सही तो है, लेकिन हुब्बुल वतनी देश प्रेम से बड़ी कोई बड़ा जज्बा नहीं, ये नहीं, ये गलत लग रहा है। अच्छा, बी में ध्यान दे, देशभक्ति, हाँ ठीक है, ठीक है, देश प्रेम, भाई हुब्बुल वतनी देशभक्ति होगा यहाँ पर, से बड़ी कोई भावना नहीं, तो
तो इसका ऑप्शन नंबर आपके बी परफेक्ट लग रहे हैं। देशभक्ति से बड़ी कोई भावना नहीं, यानी कि हिबुल होती से बड़ा जज्बा नहीं, जज्बा भावना, ठीक है। अच्छा, देशभक्ति से बड़ी कोई पूजा नहीं, पूजा की बात नहीं कर रहा है, देशभक्ति बड़ा है, ये सब कोई नहीं है, छोड़िए, ये सब गलत है, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है कि आखिरकार वह मंजिल तक पहुंच ही गया। तो इसका देखते हैं, इसका है कि अंत में वह गंतव्य तक पहुंच गया। भाई ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा, गंतव्य गलत है। अंत में वह गंतव्य को पा लिया, पा लेने की बात नहीं कहा, पहुंच ही गया, ही लिखा हुआ ना, ही यहाँ पर कहा, एक नंबर में ही भी नहीं है, 2 नंबर में ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, सी में देखते हैं, अंतोगतो वह गंतव्य तक पहुंच ही गया, नहीं 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 नहीं, आखिरकार का मतलब यहाँ नहीं आया है। हाँ, डी में देखिएगा कि अंततः वह गंतव्य तक पहुंच ही गया, आखिरकार यानी कि अंततः वह मंजिल तक, यानी कि वह गंतव्य तक पहुंच ही गया, तो पहुंच ही गया, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ये डी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त हमारा आजादी का दिन है। तो देखिए, एक होता है ना आजादी का दिन, और एक होता है आपका ये यौम जमहूरिया, और एक होता है यौम आजादी, ये 2 अलग अलग चीज होता है। तो हमारी आजादी का दिन है, तो आजादी जो है ना, ये स्वतंत्रता दिवस को कहते हैं, है ना, स्वतंत्रता दिवस को कहते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये आपके परफेक्ट होते हैं। बाकी शहीद दिवस है, इनमें से कोई नहीं, गणतंत्र दिवस, ये सभी भाई गलत है, ये सब चीजें, इसको हटा देंगे। अगला है, एक नीम सरकारी खत लिखे, एक नीम सरकारी खत लिखिए, तो इसको कहते हैं, देखिए नीम का मतलब होता है आधा अधूरा, कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, है ना, ये मुहावरा आप सुने होंगे। तो नीम का मतलब होता है आधा अधूरा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक अर्ध राजकीय पत्र लिखिए, अर्ध आधा आधा, ठीक है, और एक राजकीय पत्र लिखिए तो गलत है, एक राजकीय, ये सब सारा गलत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक अर्ध राजकीय पत्र लिखिए। जिंदगी अनमोल है, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, जिंदगी अनमोल है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ध्यान दीजिएगा। जीवन अमूल्य है, यानी जिसका कोई मूल नहीं है, ठीक है, मतलब अमूल्य है, तो जीवन अमूल्य है, ये आपके ऑप्शन नंबर ना डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है, इसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। मैं शायद शुरू में गलत बोल दिया था, लगता है कि उर्दू से हिंदी जो है ये 15 नंबर रखे रहते हैं। चाय मेरा महबूब मशरूब है, चाय मेरा महबूब मशरूब है, तो देखिए यहाँ पर चाय एक पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ की बात नहीं कर रहा, ठीक है, चलिए पदार्थ की बात कहा ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन बस बी बिल्कुल राइट है। चाय मेरा प्रिय पेय है, चाय तो चाय, मेरा तो यहाँ भी मेरा, महबूब को कहते हैं प्रिय, और मशरूब को कहते हैं पेय, यानी पीने वाला मशरूब है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चाय हानिकारक की बात नहीं कहा भाई, चाय लोकप्रिय की बात नहीं कहा, ठीक है। 12 में है कि इंसान एक मुहज्जब जानदार है, तो देखिए मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक मुहज्जब जानदार है, तो इसको क्या हो जाएगा, मानव एक सामाजिक, नहीं, सामाजिक की बात नहीं कहा, यहाँ पर सामाजिक नहीं है भाई, सोशलिज्म यहाँ पर नहीं है। हाँ, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्यों, मानव एक सभ्य प्राणी है, मुहज्जब को सभी कहिए, जानदार को प्राणी कहिए, तो मानव एक सभ्य प्राणी है। मानव एक संदिग्ध, नहीं ये गलत है, मानव एक सुशील प्राणी, सुशील की बात कहा ही नहीं है, मुहज्जब है तो हो जाएगा सभ्य प्राणी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है, 13 में है कि खिदमत से सेवा कोई सवाब नहीं, खिदमत से सेवा कोई, खिदमत के सेवा कोई किया होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं सही है, से सही है, खिदमत से सेवा कोई सवाब नहीं, क्योंकि ऑप्शन भी तो से के हिसाब से आया हुआ है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं, कार्य की बात कहाँ क्या भैया, ये तो गलत है, सेवा से कोई बड़ा पुण्य नहीं है, हाँ ये बिल्कुल सही है। खिदमत से सेवा, तो सेवा से बड़ा मतलब हाँ वही चीज है, कोई पुण्य नहीं तो कोई सवाब नहीं, ठीक है, ये भी बिल्कुल राइट। सेवा से कोई बड़ा सम्मान नहीं, सम्मान के बारे में कहा गया, सवाब है तो पुण्य होगा, और सेवा से अधिक के बारे में कहाँ ज्यादा कहाँ लिखा हुआ हो, तो आप लगाइएगा, नहीं है। अच्छा अगला है आपके कि भारत एक अमन पसंद मुल्क है, भारत एक क्या है, अमन पसंद मुल्क है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भारत एक शांति प्रिय देश है। अच्छा, हाँ ठीक है, सही है, 14 नंबर का ध्यान दीजिएगा, हाँ यही सही है, क्योंकि वो डाउट लग रहा था कि भारत एक शांति प्रिय देश है, नहीं, भारत एक अमन पसंद मुल्क है और भारत एक शांति प्रिय देश है, दोनों मिल रहा है, क्यों, भारत को भारत कहिए, एक यहाँ भी मिल रहा है, अमन को शांति कहते हैं, पसंद तो प्रिय हो गया, और मुल्क है तो देश है, भारत एक शांति प्रिय देश है, भारत एक अमन पसंद मुल्क है, बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, भारत एक शांतिपूर्ण देश है, ये गलत है, शांतिपूर्ण की बात नहीं कहा है, भारत एक शांति परक प्रदेश है, प्रदेश के बारे में नहीं कहा है, भारत एक शांति सहित देश है, ये भी गलत है भाई। क्वेश्चन अगला ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि जान है तो जहान है, तो इसका कौन है, जान है तो जहां है, ये तो उर्दू ट्रांसलेट कर दिया है, ये तो गलत हो जाएगा,
देखते हैं ना, हर बड़ी में आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है और जान है तो जहान है, ये भी मिल रहा है ना भाई, मिल रहा है तो आप कैसे लगाइएगा। उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट भी होना चाहिए ना, जैसे कि जान को प्राण कहते हैं तो प्राण में ट्रांसलेट कीजिए आप, और जहान को कहते हैं संसार, तो जान है तो संसार है। ऑप्शन नंबर आप बी हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट होगा। ये तो बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं किया, हूबहू उसको लिख दिया है, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। जान है, प्राण है तो संसार ऐसा कहिएगा। प्राण है तो इंसान है, इंसान की बात नहीं कहा। प्राण है तो वायु है, हवा की बात नहीं कही गई है। और बाकी जो बचा है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पीटी एग्जाम में पूछे गए थे, वो फिर मैं कभी करा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में जो 2019 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको कराया। ये वीडियो कैसा लगा और कितने टफ थे, कितने आसान थे, कमेंट कर सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराया हूँ और उनमें से आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी बता देंगे। बाकी मेरे पढ़ाने का अंदाज कैसा है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कोई कमी तो नहीं है मेरे अंदर में, हर एक चीज आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपसे भी सीखता हूँ और कुछ कुछ ऐसे ही है जो कि आप भी मुझसे सीखते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मुझसे भी सीनियर हैं, मुझसे भी जूनियर हैं, तो आप लोग अपना जो कि राय दे सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर 8226928812 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिएगा। और 149 का फीस है, अभी ये फीस यही रहने वाला है कुछ दिनों तक, और अचानक फिर इसका बढ़ जाएंगे फीस, तो फिर आपके पास है पछतावा के अलावा कोई नहीं बचेगा। इसीलिए आप लोग जो है ना मौके का फायदा उठा करके आप लोग जरूर ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। आपको कुछ पीडीएफ भी दूंगा मैं याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, और बाकी जो क्लासेस हैं जैसे इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो जो चीज मैं पढ़ाऊंगा सबका पीडीएफ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक और क्लास के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।